हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ गो टू स्पेशल। ठीक है, सुनने में ये लग रहा होगा कि ये ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक आप वॉच करते रहिए। मैं आपको बताता हूँ स्टेप टू स्टेप करके कि हम काफी सारे ऑप्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये देखिए गो टू स्पेशल की विंडो है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, कमेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स है, फॉर्मूला है, ब्लैंक्स है, करंट रीजन है, करंट एरे है, ऑब्जेक्ट है, रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस, प्रेसिडेंस, डिपेंडेंस, लास्ट सेल, विजिबल सेल्स ओनली, कंडीशन, फॉर्मेट्स एंड डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, आप वीडियो को वॉच करते रहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, आइए सबसे पहले कमेंट की बात करते हैं। कमेंट पे जैसे ही आप जाते हैं, ये मेरे पास एक डेटा सेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है, ये डेटा सेट है। अब यहाँ पर जितने भी कमेंट्स है उनको हमें जानना है। हो सकता है कि आपके पास डेटा सेट कुछ और हो, वहां पर काफी सारे सेल्स में कमेंट लिखे हो, तो वन बाय वन ऐसे देखना कि कमेंट कहाँ का, काफी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, काफी टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट वे से हम जा सकते हैं। उसके लिए एक काम कीजिएगा, डेटाबेस को आप सेलेक्ट कीजिएगा, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस किया आपने, या तो आप होम टैब में आप सबसे लास्ट में जाओगे, यहां पर ये आ रहा है, यहां पर फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, यहां पर आ रहा है गो टू। ठीक है, ये देखिएगा ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल जी। जैसे ओपन करूंगा देखो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, यहां पर ब्लैंक होगा, आप देखिए कंफ्यूज मत होना, ये ब्लैंक होगा। ठीक है, ये देखिएगा स्पेशल लिखा हुआ है, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये वाली विंडो आ जाएगी। अभी ये बात हो रही है कमेंट की, जैसे आप कमेंट पे इसको टिक करोगे, इसको टिक रहने दीजिएगा। जैसे आप ओके करोगे ये देखिएगा जहां जहां कमेंट है वहां वहां उसने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो आपको इजीली पता चल गया कि आपके डेटा सेट में कहां कहां पर कमेंट है। ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। ये है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये डेटा सेट है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी स्पेशल पे जाते हैं, कांस्टेंट पे जाते हैं। एक काम कर लीजिएगा, वन बाय वन करके जाते हैं। इस बार नंबर जहां जहां पर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप ओके करते हैं, ये देखिएगा नंबर जहां है उसने सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस में। ठीक है, तो आप इसको कलर हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये। ठीक है, कंट्रोल जी। ठीक है, डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल जी। अब जाते हैं दूसरे पे, कांस्टेंट। अब बात करते हैं सिर्फ टेक्स्ट की। अब जैसे आप ओके करोगे ये देखिएगा जहां जहां पर टेक्स्ट लिखा होगा आपके डेटा सेट में उसको वो हाईलाइट कर देगा। ये देखिए अब आपको पता चल रहा होगा। क्लियर है ये, कंट्रोल जी। ठीक है, डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी प्रेस कर लीजिएगा। स्पेशल पे जाता हूं मैं, कांस्टेंट पे जाता हूं। अब बात करते हैं लॉजिकल्स। ठीक है, ये लॉजिकल्स आ गया है। जैसे आप इसमें ओके करोगे तो इसने जी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप इस सेल पे जाओगे, देखो आपको मालूम है कि जो जो लॉजिकल्स फॉर्मूले होते हैं एक्सेल में वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। तो जहां जहां पर लॉजिक होगा उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। करेक्ट है, ये समझ आ गया आपको। सेलेक्ट करता हूं पूरे डेटा को, कंट्रोल जी, स्पेशल पे जाता हूं, कांस्टेंट पे। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एरर्स। ठीक है, एक काम कर लेता हूं मैं, विंडो साइड कर लेता हूं। जैसे आप ओके प्रेस करोगे ये देखिएगा जहां जहां एरर्स होंगे आपके डेटा सेट में वहां उसको हाईलाइट कर देगा। ये देखिए यहां पर एरर है इसलिए उसने हाईलाइट कर लिया। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्शन थर्ड की तरफ। अब फॉर्मूले में जाते हैं, ये डेटा सेट है आप। ठीक है, डेटा सेट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, फॉर्मूले में जाते हैं। फॉर्मूले में एक काम करते हैं, सबको पहले हटा देते, एक एक करके जाते हैं नंबर पे जैसे आप ओके करोगे तो जहां जहां पर फॉर्मूले हैं, नंबर्स वैल्यू इनपुट कर रहा है वहां वहां पर आपको हाईलाइट करके दे देगा आपके डेटा सेट में। आपको दिख गया, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा। देखो नंबर और परसेंटेज भी आ रही है, वहां पर फॉर्मूला लगा हुआ इसलिए वो दे दिया है। कंट्रोल जी अंडू करता हूं मैं, कंट्रोल ए। अब जाते हैं फॉर्मूला, अब टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ओके प्रेस करते हैं, अब क्या कहता है, नो सेल वर फाउंड, यानी कि यहां पर कोई टेक्स्ट फॉर्मूला लगा ही नहीं है, इसलिए उसने मैसेज दे दिया नो सेल वर फाउंड। ये क्लियर हो गया। ओके करता हूं मैं, सेलेक्ट डेटा है हमारे पास, कंट्रोल जी। अब बढ़ते हैं हम फॉर्मूला लॉजिकल की तरफ। जैसे मैं ओके करता हूं ये देखिए जहां जहां पर लॉजिकल लगे हुए हैं वहां पर उसने हाईलाइट कर दिया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रू फॉल्स क्यों लिखा हुआ है।
देखो एक फॉर्मूला लगाओ, आप सभी को मालूम होगा इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स में देगा रिजल्ट। इसके मारता हूं तो बताएगा आपको ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, तो उसने वो हाईलाइट कर लिया। ये क्लियर हो गया आपको। एक काम कर लीजिएगा, अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, स्पेशल। स्पेशल पे जाते हैं, फॉर्मूला, इस बार सेलेक्ट करते हैं एरर्स। जैसे ओके करते हैं, ये देखिएगा नो सेल वर फाउंड। अब आप बोलोगे कि ठीक है ये मैसेज क्यों दीजिए, यहाँ पर तो एरर है, तो ये तो इजीली पता चल पा रहा है। लेकिन इस समय ध्यान दीजिएगा, आपने जो कंट्रोल जी सेलेक्ट किया है वहां पर फॉर्मूला पे टिक किया है, तो फॉर्मूले से जो एरर आता है वो आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पर वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि आपने ये डायरेक्ट है, ठीक है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया होता, ठीक है, मान लीजिए इसको अगर सम करते हैं तो एरर देगा, ये बिल्कुल एरर देगा। अब मान लीजिए ये डेटा है, डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी, स्पेशल पे आप आ गए, फॉर्मूला पे जाइए और यहां पर एरर्स पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। अब बता दिया उसने ये वाला एरर है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे एरर वैल्यूज आती है वो फॉर्मूले के द्वारा आएंगे तो वो एरर को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं ब्लैंक की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, ये जो ब्लैंक का जो ऑप्शन बताने जा रहा हूं, ये काफी यूजफुल होगा, ठीक है। यहां पर डेटा सेट है, यहां पर मुझे पता करना है कहां कहां पर ब्लैंक है, तो उसके लिए सिंपल आप एक काम कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा या आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट हो गया। अब यहां पर पता करना है कि मुझे ब्लैंक कौन कौन सा सेल है, ठीक है, कंट्रोल जी शॉर्टकट स्पेशल और ब्लैंक पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ओके प्रेस करते हैं, ये देखिएगा जहां जहां पर ब्लैंक है ये देखिएगा उसने सेलेक्ट कर दिया, तो इसलिए आप ऐसे जान सकते हैं ब्लैंक को, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी, करंट रीजन, ठीक है। अब ये डेटा सेट है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है, ये डेटा सेट है। अब यहां पर लिखा है मैंने करंट रीजन, शॉर्टकट भी आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये शॉर्टकट आप लिख सकते हैं। देखिए अगर करंट रीजन को आपने सेलेक्ट करना है तो आप सभी को मालूम होगा कि कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाता है, अभी वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको। और एक और तरीका है, या तो आप कंट्रोल प्लस ये एस्ट्रिक का साइन है, इनटू का साइन है, या तो आप वो भी प्रेस कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप डेटा पे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस और एस्ट्रिक का साइन, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये दो दो, आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से, ये दो दो क्यों बना रखा है मैंने, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये डेटा है इसमें करंट रीजन को सेलेक्ट करना है, ये तो काफी इजी है, या तो आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं या ये वाला फंक्शन कंट्रोल एस्ट्रिक भी कर सकते हैं। देखो कंट्रोल जी सेम है, स्पेशल करंट रीजन पे क्लिक करते हैं, ओके, तो ये सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये डेटा सेट है आपके पास सीट में, अगर ये डेटा सेट है, यहां पर प्रेस करते हैं, अगर आप यहां से जाते हैं करंट रीजन तो ये इसको सेलेक्ट करेगा, वो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये काफी इजी है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं करंट एरे की तरफ, तो मैं आपको समझाता हूं। एक काम करता हूं, नीचे को मैं डिलीट कर देता हूं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। ये डेटा सेट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर एरे यहां पर लगा रखा है मैंने, यहां पर तो मुझे मालूम है कि मैंने यहां पर एरे लगा रखा है, ठीक है। और आपके पास हो सकता है डेटा सेट लार्ज हो, वहां पर कैसे पता करना हो, इसका एक शॉर्टकट की भी होता है। आप यहाँ पर देखिएगा, शॉर्टकट टू सेलेक्ट करंट रीजन, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। आप जैसे प्रेस करते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो उसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया जहां पर आपके एरे फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये मैंने समझा दिया, ठीक है, यहां पर तो ठीक है। अब मान लीजिए ऑफसेट फंक्शन आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप यहां पर लगाते हैं ऑफसेट, ठीक है, रेफरेंस में आप A1 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको फ्रीज कर दीजिएगा F4 से। देखिए रो और कॉलम या तो आप यहां पर दे भी सकते हैं 1 2 3, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कॉलम को भी स्किप कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ऑफसेट होता है वो स्टार्ट करता है 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है वो। यहाँ पर हाइट मुझे कितनी देनी है, अब मान लीजिए हाइट मुझे 1 2 3 4 तक देनी है, तो यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा। अब ठीक है, अब मुझे विड्थ कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 दे देता हूँ। जैसे देखिए ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर क्या एरर दे दिया उसने, एरर दे दिया, ठीक है। अब एरर मैंने आपको बता रखा कि कैसे आप एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारोगे तो ये देखिएगा नेम आ गया, ये तो एक ही सेल में आ गया। आपको यहाँ पर पूरा डेटा चाहिए होगा, तो एक काम कर लीजिएगा आप, या तो आप अपने डेटा को आप इतना सेलेक्ट कर लीजिएगा,
अब मान लीजिए यहाँ पर आपको डेटा चाहिए, F2 प्रेस कीजिएगा, ये फॉर्मूला वहीं पर हो गया, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिएगा। ये देखिए जो जो आपने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उसने आउटपुट दे दिया। ठीक है, ये देखिएगा 4 आपने हाइट दी थी, 1 2 3 4 सी तक उसने डेटा दिया है। अब 5 दिया था आपने विथ, 2 3 4 5 टोटल सी तक दे दिया। अब आपको इसमें करंट एरे सेलेक्ट करना है, बहुत इजी है, कहीं पर भी डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, किसी भी सेल में रखिए, स्पेशल पे जाते हैं, करंट एरे पे जाते हैं आप, ये बता देगा कि एरे आपका कंप्लीट ये लगा हुआ है। ठीक है, ये काफी इजी है, आपको समझ आ गया हो कि जहां जहां पर एरे फॉर्मूला वो आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पर एरे फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए उसने बता दिया। करेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरी की तरफ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बताना चाहूंगा ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी आप इमेज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, इमेज आप ले लीजिएगा, कोई आप इंसर्ट टैब करते हैं, इंसर्ट टैब से यहाँ से शेप ले लीजिए, वो भी एक ऑब्जेक्ट है एक्सेल का। ठीक है, अगर उनको सेलेक्ट करना हो कि हमारी सीट में कितने ऑब्जेक्ट है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। ठीक है, आपके पास हो सकते ज्यादा भी हो, कुछ नहीं करना है, या तो आप सीट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं भी सेलेक्ट करते किसी भी सेल में आप क्लिक कर दीजिएगा, कंट्रोल जी, स्पेशल पे क्लिक करते हैं और स्पेशल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इसने चारों को सेलेक्ट कर लिया, तो इससे पता चल गया कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसने सेलेक्ट कर दिया। इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं या आप कंट्रोल जी वापिस भी रख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं रो डिफरेंस। ठीक है, अब सुनने में ही लग रहा है कि रो डिफरेंस, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में भी कई बार बताया है कि रोज क्या होती है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये जितने भी आ रही है ये रोज होती है, ये कॉलम होती है ABCDE। ठीक है, ये कॉलम्स में होते हैं। अब आपको ये पता करना है, आपके पास हो सकता है ऐसा डेटा सेट हो, आपके पास मल्टीपल काफी लार्ज डेटा सेट हो, उसमें पता करना है कि कहाँ पर डिफरेंस है। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखोगे 500 लिखा हुआ है, ये रो में डेटा है। अब पता करना हो, ये नेम है, एक काम कर लीजिए, या तो आप माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने डेटा को सेलेक्ट जैसे करते हैं, कंट्रोल जी, स्पेशल पे क्लिक करता हूं, अब यहां पर रो डिफरेंस, जैसे आप ओके करोगे ये देखेगा। अब यहां पर जाइएगा, आप होम पे जाइए, आप इसको पीला कर दीजिएगा। अब इजिली से आप पता कर सकते हो कि कहां कहां पर डिफरेंस है। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे, आपने अभी रो डिफरेंस बताया, ये तो 500 है, तो क्यों डिफरेंस है, ये बराबर तो है, 6 तो हम समझते हैं, लेकिन 500। आप ध्यान से जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए पॉइंट में है 01। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, तो जहां जहां पर डिफरेंस होगा, ये काफी लार्ज डेटा सेट है, यहां पर बता दिया कि ये डिफरेंस है रो में, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं कॉलम डिफरेंस पे, जैसे क्लिक करता हूं, ये एज इट इज सिमिलर है। ठीक है, कॉलम ऐसा होता है, देखिए ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं, अलग अलग कॉलम में डेटा है आपके पास, तो आपको पता करना है कि डिफरेंस कौन सी वैल्यू डिफरेंस है। तो कोई बात नहीं, डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी, विंडो ओपन हो गई, स्पेशल ओपन, कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके जैसे प्रेस कर दीजिए, ये देखिएगा आप इसको येलो हाईलाइट कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सेल डिफरेंस है कॉलम में। ठीक है, अब 900 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट में होगा। ठीक है, जहां जहां पर पॉइंट में होगा यानी कि वो डिफरेंस है ऊपर वाले सेल से, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। रो और कॉलम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रो कैसे होती है और कॉलम कैसे होते हैं। करेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरी शीट की तरफ, प्रेसिडेंस। ठीक है, ये प्रेसिडेंट क्या होता है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूँ, जो प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस होता है, आप देखोगे इसके बगल में डिपेंडेंस लिखा हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पर देखिए फॉर्मूला टैब पे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला टैब पे जैसे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंस, एक होता है ट्रेस डिपेंडेंस। तो ये जो फंक्शन होते हैं काफी यहाँ पर भी अवेलेबल दिए हैं। ठीक है, तो आपको मैं गो टू स्पेशल से भी बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि जिस सेल पे आप सेलेक्ट करते हैं वहां पर फॉर्मूला लगा होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट देगा। अब नहीं होगा फॉर्मूला तो आपको एक एरर देगा, क्या एरर देगा वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये सेल्स है। ठीक है, अब F2 प्रेस कीजिएगा, देखिए फॉर्मूला नहीं लगा, टोटल है, F2 प्रेस कीजिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर आप 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इन सब का सम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इनका सम करते हैं, ऐसे समझाता हूं मैं आपको, सम यहाँ पर
ठीक है, देखिएगा इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आप ट्रेस प्रेसिडेंट करते हैं तो ये बताएगा कि ठीक है यहां से ये ट्रेस है, यानी कि यहां से यह आउटपुट आ रहा है। ठीक है, रिमूव हटाता हूं मैं। अगर मान लीजिए इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, आप इस पे सेलेक्ट करते हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे, आप इसमें ट्रेस प्रेसिडेंट क्लिक करोगे तो एक्सेल आपको एक एरर दे देगा, बोलेगा कि जो प्रेसिडेंट है कमांड रिक्वायर्ड दैट एक्टिव सेल कंटेन अ फॉर्मूला विच इंक्लूड्स वैलिड रेफरेंस। ठीक है, जो एक्टिव सेल है उसमें फॉर्मूला लगा होना चाहिए, तब आपको बताएगा कि प्रेसिडेंट कहां पर है। ये आपको समझ आ गया, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम डिपेंडेंस। ठीक है, ये भी बिल्कुल एज इट इज सिमिलर है। ठीक है, ये आपके पास डेटा सेट है, यहां पर मैं लिखता हूं 3 4 5, लिख लिया आपने। इन सब का सम कर लीजिएगा आप। एक काम कर लीजिएगा, मैनुअल लिखते हैं प्लस दिस एंड दिस प्लस, देन हिट इंटर। ठीक है, यहां पर 14 आ गया। अब मान लीजिए 14 किस पे डिपेंड है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि ठीक है, जो ट्रैक डिपेंडेंस कमांड्स होती है फाउंड नो फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आपने डिपेंड्स पे क्लिक किया है। ठीक है, अगर आप यही चीज ऊपर आप सेलेक्ट करोगे कि ये जो 4 है ये किस पे डिपेंड है, इनडायरेक्टली इससे किसका लिंक है। आप जैसे 4 क्लिक करते हैं, डिपेंड पे क्लिक करते हैं तो बताएगा कि 4 इससे हाईलाइट हो रहा है 14 से, तो यानी कि 4 की जो वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो चेंज होता जाएगा, तो यानी कि इससे इन दोनों का लिंक है, इस पे डिपेंड है ये। ठीक है, ये जो रिजल्ट है इस पे डिपेंड है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है तो आप डिपेंड पे क्लिक कर सकते हैं, प्रेसिडेंट पे नहीं कर सकते हैं। डिपेंड पे जैसे क्लिक करता हूं तो ये बताएगा ये जो फॉर्मूला है इन दोनों इस सेल पे डिपेंड है, यानी कि ये जो सेल है आउटपुट जो आ रहा है ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस जो भी आपको मैं बता रहा हूं इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफी इजिली आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट सेल। अब ये लास्ट सेल क्या है, एक काम करता हूं मैं, सारे सेल यहां पर ध्यान, लास्ट सेल। लास्ट सेल कहने का क्या मतलब है, अगर आप मैनुअली करते हैं, देखिए लास्ट सेल यानी कि एक्सेल में जो एंडिंग है एच कॉलम, ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट सेल है। ठीक है, इसको आप गो टू स्पेशल से भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी स्पेशल, और लास्ट सेल पे जैसे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, आपको बता देगा कि जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब विजुअल सेल का क्या मतलब है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि मान लीजिए लेट्स सपोज ये आपके पास डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में देखिए मैं आपको बताता हूं, लेट्स सपोज आप एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 और 3 इन और 4 इनको कर देते हैं हाइड। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर इतना कॉपी करना है, अगर आपको कॉपी करना है और किसी भी सेल में दूसरे में अगर पेस्ट करते हैं तो ये कंप्लीट पेस्ट हो गया। आप देखोगे ABCD, आपने तो ये कॉपी नहीं किया था, अब आपको ये करना था, नेम के बाद सीधा D आना चाहिए था, ये कैसे हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा कंट्रोल जी, स्पेशल पे जाइए, स्पेशल जाने के बाद विजुअल सेल पे टिक कर लीजिए, देन ओके कर लीजिएगा, देन कॉपी कर लीजिएगा, देन सेल पे पेस्ट कर लीजिएगा। अब उतना ही रेंज पेस्ट होगी जितना आपने सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, यहां से आप चाहिए था आपको, नेम के बाद सीधा डी आ रहा है, नेम के बाद सीधा डी आ रहा है। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा जो विजिबल सेल है, आप सोचोगे कि ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको गो टू स्पेशल में जितने ऑप्शन है उनका मैं उपयोग बता रहा हूं आपको। इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, या तो आप वो भी प्रेस कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस सेमीकोलन, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऑल्ट प्लस सेमीकोलन भी प्रेस कर सकते हैं, या तो आप गो टू स्पेशल भी विंडो जो ओपन होगी वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, कंडीशनल फॉर्मेट्स। अब ये क्या होता है, आपके पास जैसे डेटा सेट है, कुछ भी डेटा सेट है, कंडीशनल फॉर्मेट का मतलब है आप इजी है, काफी जहां जहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो हाईलाइट करके दे देगा ये। करेक्ट, आपके पास डेटा सेट लार्ज होता है, डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी, स्पेशल में जाइए, स्पेशल जाने के बाद कंडीशनल पे क्लिक करता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं ओके करता हूं, जहां जहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वहां यह हाईलाइट कर देगा। ठीक है, कंप्लीट उसको हाईलाइट कर देगा। आप इसको येलो भी कर सकते हैं। करेक्ट, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई इसलिए उसने कलर हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन आपको पता चल गया कि इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। करेक्ट, कंट्रोल जी। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, आपके पास डेटा लार्ज और भी हो सकता है, ये डेटा आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको पता करना हो कहाँ कहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगी हुई हो, तो एक एक करके अगर हम जाएंगे देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। उसके लिए पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल जी, स्पेशल डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ये ऑल सेम आ रहा है, ऑल करते हैं यानी कि कंप्लीट डेटा में बताएगा। जैसे ओके प्रेस करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। चेक कर लेते हैं, ये देखिए डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। चेक कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको गो टू स्पेशल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।